कोरोना का अपडेट क्या है ये जानने के लिए सीधे टच पैनल स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। हालांकि अलग अलग दवाओं का ट्रायल कम से कम 12 से ज्यादा मुल्कों में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोरोना कयामत बनकर अभी भी भारत को परेशान किए हुए है और भारत के लिए चैलेंजिंग टाइम अभी भी है। ये पूरा ग्राफ क्या बता रहा है, सबसे पहले आप ये समझें। कोरोना की एक किलर डेट शीट है। 3 तारीखें हैं जब सबसे ज्यादा भारत में केस बढ़े हैं, 3 तारीख हैं जब सबसे ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं, 3 तारीख है जब भारत में सबसे ज्यादा मौत हुई है। शुरुआत करते हैं। 3 तारीख जब सबसे ज्यादा केस बढ़े, 15 जुलाई, मैं जुलाई की बात कर रहा हूं। 15 जुलाई 32,607, 16 जुलाई 35,468 नए केस जुड़े, 17 जुलाई कोरोना संक्रमित नए जो भारत में ऐड हुए 34,820, लेकिन रिकवरी रेट भी उसी हिसाब से चलता रहा। 14 जुलाई को 20,968 लोग ठीक हुए, 15 जुलाई को 20,646 रिकवर हो गए, और इसके अलावा 16 जुलाई को जो क्योर हुए, जो कोरोना नेगेटिव हो गए, उनका आंकड़ा था 22,867, लेकिन 15 जुलाई 614 लोगों की मौत हुई। 16 जुलाई को कोरोना की वजह से भारत में 680 लोगों ने अपनी जान गंवाई, और 17 जुलाई को भी लगभग 625 यानी 676 लोगों ने अपनी जान कोरोना की वजह से गंवाई है। लेकिन पूरे भारत में कौन से वो शहर हैं, वो 10 शहर भी दिखाना बहुत जरूरी है, ताकि आप ये जान पाएं कि किन शहरों में कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा मौत हुई है। 10 राज्य जहां सबसे ज्यादा मौत हुई है। राजधानी दिल्ली 3,597 मौत, यूपी 1,108 मौत, एमपी 689 मौत, तेलंगाना 403, राजस्थान में 538 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। और हाँ, गुजरात भी बहुत ज्यादा इसलिए डरा रहा है क्योंकि गुजरात में 2,126 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र अभी भी कोरोना का डेथ सेंटर बना हुआ है, 11,596 लोगों की मौत हुई है। खासतौर से मुंबई में, ठाणे में और पुणे में सबसे ज्यादा हुई है। दक्षिण भारत की तरफ आप आते हैं तो तेलंगाना और कर्नाटक, ये 2 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा मौत हुई है, और पश्चिम बंगाल में 1,076 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से 10 राज्य हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। बिहार में किस तरह कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, उसी पर हमारे सहयोगी शिवपूजन झा एक ज्यादा जानकारी के साथ में ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने हमें ये भेजी है कुछ समय पहले। देखिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार में हो रहे कोरोना विस्फोट को लेकर के नीतीश कुमार चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दबी जुबान में ही सही, लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप तो अंदर खाने से भी आने शुरू हो गए हैं। चिराग पासवान ने घोर चिंता जताई है जिस तरीके से कोरोना लगातार बिहार के अलग अलग हिस्से में पांव पसार रहा है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया है कि केंद्रीय टीम भेजने का फैसला लिया केंद्र सरकार ने। ये केंद्रीय टीम बिहार के अलग अलग हिस्से में जाकर के कोरोना जिस तरीके से अपने पांव पसार रहा है उस पर अपनी जांच करेगा और जांच रिपोर्ट सबमिट करेगा। अस्पतालों से जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, वो बेहद दर्दनाक तस्वीरें हैं। हजारों की संख्या में लोग कोरोना टेस्ट कराने पहुंच रहे हैं, लेकिन जो जरूरी सुविधाएं हैं वो अस्पतालों में नहीं है। फिलहाल बिहार में तकरीबन 10,000 के आसपास जांच हर रोज किया जा रहा है। नीतीश कुमार चाहते हैं इसे बढ़ाकर 20,000 तक कर दिया जाए, लेकिन अस्पतालों में ऐसी सुविधाएं अभी फिलहाल मौजूद नहीं है। पटना से कैमरामैन निरंजन के साथ शिवपूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। पटना में जिस तरह से हम आसपास में देख रहे हैं कि कोरोना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसी पर तेजस्वी यादव जो कि ऑपोजिशन के एक प्रमुख चेहरों में से एक है, उन्होंने कुछ कहा है। आइए उनको सुनते हैं। जो रेट है बिहार का वो 13% हो चुका है, और देश में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट बिहार का हुआ है। हम लोग सब लोग सरकार से कई बार मांग किए हैं कि जांच की संख्या जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए, और कोविड-19 का प्रकोप देखते हुए जिस प्रकार से ये तेजी से बढ़ रहा है, लोगों का भरोसे का पुल और सब्र का बांध टूट रहा है। सरकार सामने जो लाती है वो सही आंकड़ा लाए, पारदर्शिता बरखे और अपनी कमियों को जो है जल्द से जल्द दूर करे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है, जिसमें दीपक झा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, सतीश के सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और माधव आनंद जी जो कि प्रधान महासचिव हैं रालोसपा के। साहब आप सभी का स्वागत है, और साथ ही साथ
मेरे सहयोगी शिवपूजन झा भी जुड़ गए हैं पटना से। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा सतीश सिंह जी, आप क्योंकि आपने काफ़ी पटना या हो या बिहार हो और राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू भी और कोरोना पर भी मैंने देखा कि आप काफ़ी ज़्यादा कड़ी नज़र बनाए हुए हैं, किस तरह से पूरे देश में और विश्व में ये फैल रहा है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? हमने देखा था कि केंद्र सरकार दिल्ली में विशेष तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरवेंशन किया था, लेकिन बिहार में जिस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं वो इंटरवेंशन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कुछ खास दिख नहीं रहा। क्या वो इसलिए क्योंकि बीजेपी भी वहां पर सरकार में शामिल है, या फिर आपको लगता है कि वो आंकड़ा अभी इतना भयावह हुआ नहीं है जितना दिल्ली में चिंता बन गई थी? सतीश जी देखिए, ऐसा है कि बिहार में चुनाव आने वाला है और कोरोना की महामारी बिहार में चुनाव से प्रभावित हो रही है, चाहे विपक्ष कर रहा हो या फिर सरकार भी। जो सरकार पर जो आरोप लगे हैं कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, टेस्ट नहीं हो रहे हैं। बिहार इतनी बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेश में अगर 10,000 टेस्ट होते हैं और 10-10 दिनों के बाद रिजल्ट आ रहे हैं तो स्थिति मानिए कि इमरजेंसी की है, भयावह है। आप अस्पतालों में देख रहे हैं बाढ़ आ जा रही है, बारिश हो जा रही है, तो वहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो दिक्कत है, नंबर 1। नंबर 2, लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक सवाल है, आप मान के चलिए कि बिहार में जब तक मजबूती से शासन नहीं चलता तो लोग ऐसे ही कानूनों का, निर्देशों का उल्लंघन करते रहते हैं। ये तो अच्छा मानिए कि बिहार अधिकांश जो है ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति उतनी खराब नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी है। लेकिन बाकी हम रोज बात करते हैं बिहार में, मैं उसी प्रदेश का हूं, तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ तो कोई कानून मान ही नहीं रहा है, अस्पताल वाले भी इधर से उधर आपको टहला रहे हैं, तो स्थिति भयंकर है। तब जाकर के केंद्र सरकार की टीम वहां गई है। जब दिल्ली में भी भयंकर स्थिति होने लगी थी तो केंद्र ने अपने कमान हाथ में ले लिया था। तो ऐसी स्थिति में राजनीति वहां ज्यादा है, व्यवस्था कम है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है। और स्थिति सही मायने में आप जो बता रहे हैं, जो इंडिया न्यूज बता रहा है, बिल्कुल विस्फोट के कगार पर है। बिल्कुल सतीश जी, जिस तरह से आपने कहा कि राजनीति ज्यादा हो रही है और एक्शन कम हो रहा है, तो एक पॉलिटिकल गेस्ट के पास चलते हैं। अफजल अब्बास जी जो कि जेडीयू के नेता हैं। ओके, माधव आनंद जी के साथ में पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि प्रधान महासचिव है रालोसपा के। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं माधव जी कि ये इलेक्शन अब केवल कुछ ही महीनों दूर है, बस ये समझिए कि इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम कि इलेक्शन कमीशन अब कुछ ही हफ्तों में डेट्स भी शायद अनाउंस कर दें। अंदाजा सभी को है कि अगले 3 महीनों के अंदर में इलेक्शन, 3 या नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 4 महीनों के अंदर में इलेक्शन होना ये तय है। ऐसे में अगर आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा ग्राउंड पर नंबर्स फैल रहे हैं, तो राजनीतिक पार्टियों का तो बहुत ज्यादा, चाहे वो अपोजिशन हो या फिर गवर्नमेंट में हो, उनका तो रोल और एक्टिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि काफी इनएक्टिविटी है और इसीलिए वो नंबर्स बहुत ज्यादा फैल रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए जी, बिहार की स्थिति बहुत भयावह है। वास्तविक बात यह है कि बिहार सरकार को इतना लंबा वक्त का 3.5 महीने प्रिपरेशन के लिए मिले और 3 महीने में अगर सरकार चाहती तो संक्रमण को पहले रोका जा सकता था, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया जिससे संक्रमण के लोगों में जागरूकता पैदा हो, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अच्छा पालन हो। इस तरह का कोई भी बिहार सरकार के तरफ से नहीं किया गया। अब पूरे देश में अनलॉक प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। अनलॉक प्रक्रिया के दूसरे चरण में हम लोग हैं, अब तीसरे चरण में जाने वाले हैं। तो बिहार में लॉकडाउन करने की आवश्यकता यह तो पड़ी और अभी लॉकडाउन जो है एक नाम मात्र का है। और एक पहले सभी बोल रहे थे ग्रामीण इलाकों में जो है बिहार में इलाकों में संक्रमण नहीं फैला है, ऐसा नहीं है। ग्रामीण इलाकों तो और भी भयावह है। स्वाभाविक है, जब वहाँ टेस्ट ही नहीं हो पा रही है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि मैं संक्रमित हूँ, मैं एसिम्प्टोमेटिक हूँ या नहीं हूँ। लेकिन गांव स्थिति तो बद से बदतर स्थिति में आने वाला जो कुछ दिन है बिहार के लिए, वो समझ बहुत भयावह स्थिति में जैसे बिहार पहुंचने वाला है। और जहां तक सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था की बात है, अरे पटना के एमसीएच, एनएमसीएच, पटना का जब उस
इसकी स्थिति इतनी खराब है तो अन्य सदर अस्पताल है, वहां तो न डॉक्टर हैं, न वहां बेड है, न वहां ऑक्सीजन है, न वहां कुछ है। भगवान भरोसे ने बिहार को तोड़ने का काम किया है। जबरदस्त सरकार रहते अगर बिहार के सुरक्षा हो, आखिर नीतीश जी को ऐसी कैसा क्या बदला लेना चाहते हैं बिहार के लोगों से? जबरदस्त सरकार होने के बावजूद आज बिहार को उन्होंने बर्बाद करने का काम किया। और आप कहते हैं हम सभी राजनीतिक दलों का एक ही कर्तव्य है, इसलिए हम लोग चुनाव आयोग से मांग के पहले जान को बचाने की जरूरत है, संक्रमण को रोकना है, पहले ध्यान हम सब लोगों को देना चाहिए, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हो। लेकिन सरकार जी और पूरी कैबिनेट सिर्फ चुनाव पे ध्यान रख रही है, सत्ता में कैसे उनकी पुनः वापसी हो। चलिए, आप माधवानंद जी वापस आपके पास आऊंगा, क्योंकि आपने एक तरह का राजनीतिक का आरोप लगाया है और जेडीयू के लीडर भी हमारे साथ में हैं अफजल अब्बास जी। अब्बास जी, क्या हो रहा है? नंबर इतने बढ़ रहे हैं कि अब ये नंबर्स जो बिहार में बढ़ रहे हैं वो केवल बिहार की चिंता नहीं, अब तो देश की चिंता बनती जा रही है। अफजल अब्बास जी, कहां से हुआ था? अगर ये बोले कि बिहार की चिंता बन रही है, बिहार में अपेक्षाकृत उठा के देख ले तो 68% रिकवरी है। बिहार सीमित साधनों में भी अपने आप को लड़ रहा है। एक तरफ महामारी, एक तरफ पैंडेमिक है, एक तरफ बाढ़ भी है। कई जिला जो है बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं। सरकार हर तरफ देख रही है, लेकिन इल्जाम के विपक्ष से काम है इल्जाम लगाए। मैं कह रहा हूँ कि अभी कितनी मृत्यु हुई बताया मुझे। दिल्ली में ही रहते हैं माधव जी, हम भी दिल्ली में रहते हैं, बताया कि दिल्ली की मृत्यु रेट क्या है, आज बिहार में क्या है, 200 के आसपास पहुंचा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि बिहार सरकार अपने स्तर पर जितना हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अभी माने अभी दिल्ली, आज के अखबारों में पटना में निकला हुआ कि पटना के सारे प्राइवेट 25 हॉस्पिटल में जो है जांच किया जाएगा। 30 हॉस्पिटल को ले लिया गया, वो मतलब प्राइवेट निजी अस्पतालों को इलाज के लिए। तो सरकार अपने स्तर पे कर रही है, केंद्र की टीम भी आई है। अब्बास जी, अगर आप कह रहे हैं कि सरकार अपनी तरफ से एफर्ट कर रही है, चलिए मान लिया एक बार को आपकी बात की, अपनी तरफ से एफर्ट कर रही है, बिल्कुल इतने सारे अस्पताल, लगभग 2.5 दर्जन से ज्यादा अस्पताल अब कोरोना के लिए डेडिकेटेड कर दिए हैं, लेकिन 10 दिनों में नंबर दुगने हो रहे हैं। तो अगर आप एफर्ट कर भी रहे हैं तो क्या वो रिजल्ट नहीं दिखा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश है कि कैसे कोरोना रूपी महामारी से बचा जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये विपक्षी लोग चिल्ला रहे थे कि ये स्प्रेड क्यों हुआ, और गांव में भी जो फैलने की बात हो रही है, तो ये माइग्रेंट लोग जो थे या इनके जो हमारे जो बिहार के लोग बाहर जो फंसे हुए थे, हम तो शुरू से हम लोग कहते हैं कि जो लॉकडाउन का जो उसका नियम है, जो एडवाइजरी है, उसको हमको पालन हर प्रदेश करना चाहिए था। हम अगर नहीं बुला रहे थे बिहार वासियों को, बिहारियों को, तो ये लोग चिल्ला रहे थे क्यों नहीं आए। तो कहीं ना कहीं संक्रमण अगर बिहार में बढ़ा है तो हम भी दिल्ली में रहते हैं, अगर हम दिल्ली से गांव में आ गए तो हमने फैलाया। उसके बावजूद भी बिहार सरकार ने 15 लाख 14 लाख लोगों को क्वारंटाइन किया, सबके ऊपर 53 रुपया खर्च करके घर भेजा। 25 से 50 लाख के आसपास में लोगों के लिए रोजगार की बात कर रही है। एक तरफ महामारी, एक तरफ बाढ़ है। अब वो ऐसी परिस्थितियों से बिहार जूझ रहा है, उसमें राजनीति करने के बजाय सहयोग करना चाहिए इनको। अफजल अब्बास जी, मुझे दिख रहा है कि माधवानंद जी और दीपक झा दोनों आपके इस पॉइंट को रिबटल करना चाहते हैं, लेकिन मैं बहुत जल्दी से अपने सहयोगी शिवपूजन झा से भी एक ग्राउंड ओपिनियन ले लेते हैं, क्योंकि जो पोजीशन आप बता रहे हैं सरकार की तरफ से और सामने की तरफ से भी माधवानंद जी को सुन चुके हैं। शिवपूजन, जिस तरह से हमने देखा, अफजल अब्बास जी क्लेम कर रहे हैं कि काफी कुछ एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन हमें परिस्थितियों में दिख रहा है कि केंद्र सरकार तक को, जो कि बिहार में सरकार में शामिल है, उसे भी अपनी एक टीम स्पेशलिस्ट की भेजनी पड़ रही है। क्या ग्राउंड रिपोर्ट है? क्या सरकार के जो एक्शंस हैं वो रंग ला रहे हैं? कोई इफेक्ट दिख रहा है, या फिर वो सही डायरेक्शन में, सही दिशा में काम नहीं हो रहा? अब्बास जी, आऊंगा आपके पास भी, एक ग्राउंड रिपोर्ट सुन लेते हैं शिवपूजन से, आपके पास आऊंगा वापस। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल भी अब्बास जी की बात से मैं कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे पास भी आती हैं। जाहिर तौर पर जो आंकड़े हैं उस पर लगातार आरोप यही लग रहे हैं कि आंकड़े फर्स्ट हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टर्ड आंकड़े हैं, सही आंकड़े जो है पहुंच नहीं रहे हैं। अलग अलग अस्पतालों से हमारे पास तस्वीरें आई हैं, किस तरीके से मरीज पटरी पर तड़प रहा है, किस तरीके से एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराया जा रहा है। यहाँ तक कि एम्स जैसे अस्पताल की तस्वीर भी अभी सामने आई थी, 2 दिन पुरानी तस्वीर है, जहां पर सैकड़ों लोग खड़े थे लाइन लगा करके
सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से घटा बता करके उनकी जांच तक नहीं हो पाई थी। गौरतलब है कि आज से 1.5 महीने पहले नीतीश जी ने कहा था, एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि जांच का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, तकरीबन 10,000 जांच होना चाहिए। 10,000 जांच अभी हाल में शुरू हुआ है। अब उनका फिर से बयान आया है कि 20,000 जांच करनी चाहिए, सैंपल हर रोज 20,000 कलेक्ट करना चाहिए। हो सकता है अगला और 1.5 महीना लग जाए 20,000 तक पहुंचने के लिए, यानी कि जांच नहीं हो रही है। और जांच हो रही तो आप अनुमान लगाइए 10,000 जांच में तकरीबन 1700 से 1800 पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। तो स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है, कितनी विस्फोटक हो चुकी है। शायद यही कारण है कि सरकार को लगा कि अब सरकार बहुत ज्यादा इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। इस बाबत जहां देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, वहीं बिहार में अब फिर से लॉकडाउन इंपोज किया गया है। 17 तारीख से 31 तारीख तक का लॉकडाउन है। बिल्कुल, और ये आपने काफी भयावह आंकड़े बताए शिवपूजन की। अगर जांच करें तो लगभग 17 से 18% तक ये नंबर जा रहे हैं पॉजिटिव के। इस पर अफजल अब्बास जी की हम प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन दीपक झा जी को अभी तक मैं इन्वाइट नहीं कर पाया हूं। दीपक, जिस तरह से दीपक से हम वापस संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सतीश सिंह जी, जिस तरह से हम देखें कि जो राजनीतिक क्लेम है, सरकार की तरफ से क्लेम है, उसमें और जो ग्राउंड रिपोर्ट पर हम जाएं अगर शिवपूजन के, तो काफ़ी ज़्यादा कथनी और करनी में फ़र्क दिख रहा है। आपने भी काफ़ी पैनी नज़र बनाई हुई है बिहार पर, और ये सरकार की तरफ से डायरेक्शन सही नहीं लग रहा, क्योंकि जब जांच हो रही है तब पता चल रहा है कि 17 से 18% उसमें पॉजिटिव आ रहे हैं, जो कि कई गुना ज़्यादा आंकड़े हैं अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर कंपेयर करें तो। देखिए, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। ये बात सही है कि जब माइग्रेंट्स लौट रहे थे तो उस समय शुरुआत में बिहार की जो सरकार है उसको लेकर बहुत आनंदित नहीं थी। उसने अपना एक ग्रीवेंस भी किया था, ये बात सही है। लेकिन जब वो लौटे और क्वारंटाइन में लोगों को 15 लाख लोगों को रखा गया, उसकी व्यवस्था सुचारू नहीं थी। और ये मेरी सूचना के मुताबिक ये क्वारंटाइन वाला जो काम है पिछले महीने के 16 या 17 को ही खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म किया गया, ये एक दिक्कत थी, और उसका फॉलो अप नहीं हुआ। जब जांच ही पूरे बिहार में अब तक जो है सिर्फ 10,000 प्रतिदिन हो पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। और उसमें भी आप बता रहे हैं 17-18% जो है पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। तो पहला तो काम ये करना पड़ेगा कि ये 10,000 20,000 केस सैंपल की जांच से डेली नहीं होगा। ये इमरजेंसी का सिचुएशन है। और गांव की एक बात कर रहे थे एक नेता, तो भाई गांव वालों का आप टेस्ट करेंगे तभी तो पता चलेगा, लेकिन आमतौर पर गांव ठीक है। तो कम से कम टेस्ट जो है, कम से कम बिहार की स्थिति में घनत्व भी बहुत ज्यादा है, तो घनत्व बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है, और लोग नियम कानून को मानने में ज्यादा यकीन नहीं रखते हैं। वो कोई लॉकडाउन कहने की चीजें होती हैं, नहीं हो रही है, मोहल्ले मोहल्ले में तो नहीं हो रही है, मुझे मालूम है। मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, जो मैं आपको अपने परिवार के लोगों से, सबसे लोगों से बातचीत करके पता चलता है, वहाँ कोई लॉकडाउन इंटरनल जो है मोहल्ले में नहीं मान रहे हैं। तो फिर टेस्ट बढ़ाइए, 50,000 कम से कम कीजिए। अमूमा अभी तो स्थिति है कि 1 लाख टेस्ट करना चाहिए डेली, और आंकड़े तो छुपाए जा ही रहे हैं। भाई अगर स्थिति ये होनी थी तो पहले टेस्ट की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई गई, जिसको भी बढ़ाना था। सतीश जी, वो अंग्रेजी में जो एक कहावत है कि अफजल अब्बास जी जिस तरह से कह रहे थे, उन्होंने मजदूरों के प्लान वाले मुद्दे को एक अलग रूप देने की कोशिश की। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपने अगर प्रिवेंशन सही समय पे और सही अनुपात में लिया होता तो आज ये क्योर वाली स्थिति नहीं होती, और आंकड़े काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। दीपक झा जी के पास में अभी तक मैं नहीं जा पाया हूं। आ रहा हूं मैं माधव जी आपके पास में। दीपक, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? चलिए, राजनीतिक विश्लेषक हैं हम दोनों, सत्ता पक्ष विपक्ष, और ग्राउंड रिपोर्ट और एक्सपर्ट एनालिसिस वाली ओपिनियंस भी हमने देख ली है। अब आप बताइए कि ये क्या नंबर बढ़ाकर आपको लग रहा है कि राज्य सरकार अब लोगों के सामने प्रूव कर पाएगी कि वो ज्यादा सचेत है लोगों की जान और उनकी स्वास्थ्य को लेकर, या फिर अभी काफी देरी हो चुकी है, अब कमान केंद्र सरकार को देने की जरूरत है? दीपक, देखिए, एक कहावत है, देसी कहावत है, थोथा चना बाजे घना। तो केंद्र सरकार को भी दें या राज्य सरकार को, केंद्र और राज्य में तो तालमेल तो बना हुआ है, क्योंकि भाजपा और एनडीए की सरकार केंद्र में है, भाजपा और एनडीए की सरकार आप समझिए बिहार में है। तो
तालमेल केंद्र से तो इनका पूरा बना हुआ है, लेकिन इन्होंने देखिए किस तरीके से बिहार की जनता को अंधेरे में रखा है, देश की जनता को अंधेरे में रखा है। ये दिखाया गया कि बिहार में कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ टेस्टिंग बहुत कम है, और अभी आज 4 महीने होने वाले हैं। आपके पास अभी भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप एक दिन में 50,000 60,000 लोगों का टेस्ट करें, लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पैमाना बना के रखें। जहां आता है सरकार, देखिए किस तरह से पुल टूट जाते हैं, भ्रष्टाचार, चमकी बुखार, पता नहीं क्या क्या होता है। तो आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल लचर है। मेरे पास आज किसी ने बिहार से 2-4 तस्वीरें भेजी थी कि वहां डॉक्टर ठेले पे बैठ के अस्पताल जा रहे हैं। आप ये देखिए कि जहां पे ठेले पे बैठ के डॉक्टर मरीज का इलाज करने जा रहे हैं तो वहां हालात कितने बदतर होंगे। एम्बुलेंस का हाल क्या होगा, स्टाफ, मेडिकल स्टाफ का हाल क्या होगा। वो अपनी जान बचाने पे लगे हुए हैं तो मरीजों को कौन देखेगा। ये तो दीपक जिस तरह से आप बता रहे हैं तो सिस्टम एक तरह से चरमरा सी रही है। अफजल अब्बास जी, मैं एक सीधा प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। काफी आरोप लग रहे हैं, आप ये बताइए पहले के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं या नहीं? 1 मिनट में 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड लूंगा। 15 साल का इन्होंने सुशासन किया क्या है, ये देश को बता दें। दीपक सुन लेते हैं, दीपक सुन लेते हैं अब्बास जी से कि उनका क्या रिस्पॉन्स है सरकार की तरफ से। आप आज के डेट में हम सबकी आवाम की जिम्मेदारी है कि इसका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस पे भी अमल करने की जरूरत है। हम लॉकडाउन का ऐलान करें, हम तो गोली नहीं चला सकते कि सब गोली मार दे। हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि जो सरकार करे इसको बात माने। ये कोरोना किसी को देख के थोड़ी आ रहा, या किसी कार्यालय सीएम हाउस से लेकर बीजेपी हाउस और किसी मंत्रालय पहुंच गया। इसका मतलब यह है कि किसी का नहीं है। जहाँ पे संक्रमित 15 साल हो गए, 15 साल में आपने मेडिकल व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करते तो इतना बिहार का बुरा हाल नहीं होता। इतना बेशर्मी के साथ आप टीवी पे आके बोल देते हैं। 15 साल में आपने क्या किया, देश को बताइए। सुशासन के नाम पे जनता को बुखार से मारा, जनता को चमकी बुखार के नाम पे चमकाया, बिहार को बदनाम किया और रोजगार दे नहीं पाए और दोष देते रहे प्रवासी मजदूरों को। दीपक जी एक करके वरना आवाज सुनाई देगी। आपने डुबो दिया बिहार को। सुनते अब्बास जी से। एक महीना नहीं। अब्बास जी सीधा आरोप। दीपक एक एक करके ऑडियो इंटरफेरेंस होगा। अब्बास जी देखिए, ये आरोप लग रहे हैं कि केवल कोरोना के समय नहीं, इससे पहले भी कई इस तरह के हमने देखा, चाहे चमकी बुखार हो या फिर कोई बीमारियां हो, सिस्टम चरमराया सा है। आप क्या कह रहे हैं? आज हिंदुस्तान का पहला पीकू बना है, इसके बारे में कोई नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान का पहला पीकू मुजफ्फरपुर में जो 100 बेड का है, इसके बारे में तो बोलिए। ये भी तो कहीं अच्छा काम हुआ था, ये भी बोलेंगे आप, क्योंकि ईमानदारी नहीं है। आप कमेंट करना है विपक्ष को कमेंट करना आपके सरकार पे। नीतीश कुमार बुरे सामने इलेक्शन सामने है, जितना बुराई करना कर लीजिए। बिहार की बात को आम जाती है। चलिए माधव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आशीष जी, मैंने बात को सुना। एक बात तो है, बिहार सरकार है जब कोरोना का संक्रमण माननीय मुख्यमंत्री के आवास पे पहुंच जाता है, उसकी संक्रमित हो जाती, कई के साथ संक्रमित पाए जाते, माननीय मुख्यमंत्री का कोरोना संक्रमित पाया जाता है, राज्यपाल भवन कोरोना के संक्रमण से बेचैन है, तब जाके सरकार जाती। मैं भी बिहार में रह हूँ, अपने में 10 दिन रहा हूँ, एक भी, मैं तो बता रहा हूँ की सरकार सभ्यता से कहते हैं। ये क्यों नहीं बता रहे? किसी राज्य का प्रधानमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हुआ था, ये किसी को देख के आ रहा है क्या? तो सामाजिक जीवन में है तो उनके पास पहुंचेगा ही, अगर आप पालन नहीं करेंगे तो। पढ़ के आते हैं, याद करके आते हैं और बोलते हैं। अरे बिहार को आप लोगों ने बर्बाद करने का काम किया है। अरे भैया, माधव जी अब्बास जी से सुन लेते हैं। आपने एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया है। अब्बास जी उत्तर दीजिए इसका। माधव आनंद जी साफ कह रहे हैं कि एक पूरा हम देख रहे हैं कि एक आध एग्जाम्पल नहीं है, लगातार सिस्टम फेलियर लग रहा है राज्य सरकार का। अब्बास जी आप उत्तर दीजिए। प्लीज रिपीट सवाल रिपीट कीजिएगा। अब्बास जी, माधव आनंद जी ने कहा है कि एक दो इंसिडेंट्स की बात नहीं है, एक दो बीमारी की बात नहीं है, सिस्टम चरमराया हुआ है पूरा एक तरह से हम देखें तो, और यही वजह है कि नंबर लगातार बढ़ रहे हैं। आपका उत्तर चाहेंगे? देखिए, मैं तो कह रहा हूं
कि इस विपदा से बिहार ही नहीं, आप बता के देखें, बिहार नहीं, बिहार तो पिछले राज्यों में गिनती होता है। जो डेवलप्ड स्टेट है उनके बारे में बताइए आप। बॉम्बे देखिए, अब आर्थिक ये क्या बात हुई सर, ये क्या बात हुई? बॉम्बे की बात करना होगा तो हम शिवसेना के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाएंगे। आप अपने राज्य का उत्तर दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ बिहार को जमीन से आसमान पर नीतीश कुमार ने 15 साल में पहुंचा दिया। हाँ, कमियां है, मैं इसे इनकार तो नहीं करा, इसको पूरा करना चाहिए। तो वही तो बात कह रहे हैं ना, चाहे वो माधव आनंद जी की बात हो, सतीश जी की बात हो, हमारे ग्राउंड रिपोर्ट से बहुत एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट है, यही तो बात है रे। कमियां अगर आप मानेंगे नहीं तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? आप लवकुश जी जो आए हैं केंद्र सरकार से, उनकी टीम में, बताइए उन्हें क्या कमियां, हम तो ये जानना चाह रहे हैं ना। कमियां हुई है तो एक्सेप्टेंस के साथ में आगे बढ़ेंगे ना। सरकार पे पूरा थोपी कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। मेरा सवाल ये, अगर ये बाढ़ आ गया, प्राकृतिक प्रकोप है, तो नीतीश कुमार ने बरसा दिया, 83 लोग एक दिन में बिजली से गिर के मर गए, बिजली गिरी मर गए, तो क्या नीतीश कुमार ने कर दिया? आज मेरे यहाँ छपरा में एक बिजली गिर गई, वो हालांकि लोग बच गए, लेकिन कहीं कि नीतीश कुमार ने गिरा दिया। अरे कुछ तो दिमाग से काम करे, कुछ तो ईमानदारी दिखाइए। मैं कह रहा हूँ कि जितनी व्यवस्था होनी चाहिए इस पे, क्योंकि ये कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीन नहीं है जी, वैक्सीन नहीं है तो हम सबको लड़ना पड़ेगा। ईमानदारी से लड़िए, राजनीति कीजिएगा। बिहार के बाद तो आवाम की जिंदगी का सवाल यहाँ पे है, उसमें सोचिए ना। अच्छे माननीय मुख्यमंत्री आपका पॉइंट नोट कीजिए अब्बास जी। माधवानंद जी भी कहना चाहते हैं और सतीश जी की स्माइल से मुझे समझ में आ रहा है कि वो आपकी बात से बहुत ज्यादा अग्री कर नहीं रहे हैं। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 1 मिनट के लिए बने रहिए, हेडलाइंस ले रहे हैं, फिर वापस इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। और अब हेडलाइंस ले लेते हैं। आपको बता दें कि इस समय क्या क्या टॉप 5 न्यूज हैं, और जैसा कि हमने आपको हेडलाइंस के पहले वादा किया था, हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और सारे गेस्ट हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। आपने अब्बास जी को सुना जो कि सरकार का पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं जहां तक बिहार के कोरोना वायरस केसेस की सवाल है। सतीश जी, मुझे लगा नहीं, आप काफी ज्यादा संतुष्ट दिख रहे थे जिस तरह से अब्बास जी आंसर कर रहे थे कि एक्सेप्टेंस है, कुछ गलतियां हैं, लेकिन केवल और केवल नीतीश कुमार सरकार और बिहार की तरफ मत देखिए। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, व्यवस्था की बात होती है, देखने लायक तो सही में बहुत जगह है। दिल्ली में भी हालत खराब हो गई थी, मुंबई में भी है, अब बताया जा रहा है बेंगलोर में भी उतनी स्थिति अब अच्छी नहीं है, पुणे होने का हम सुन चुके हैं। बात व्यवस्था की है, जांच कितने हो रहे हैं, अस्पताल में बेड कितने हैं, पैसा में टेस्ट कितना हो रहा है, और क्या क्वारंटाइन की व्यवस्था है, ये असली मुद्दे हैं। मुद्दे असली ये, वहां तो खूब सारा पॉलिटिक्स चल रहा है, भीड़ जुट रही है रैलियों में। हमने खुद देखा है अपनी आंखों से, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखा है कि नेता लोग रैली कर रहे हैं। अब तो बड़ा सवाल ये है और इसको आप लोग को करना चाहिए कि 1-2 सत्ता पक्ष के लोग भी मांग कर चुके हैं कि चुनाव 3 महीने के लगभग में है, उसको बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए, कि अभी क्या चुनाव कराने लायक समय है क्या? अभी तो समय इस बात का है कि टेस्ट बढ़ाए जाए, क्वारंटाइन की व्यवस्था की जाए, हेल्थ मिनिस्ट्री को सुधारा जाए, हेल्थ की व्यवस्था को सुधारा जाए, और जो अस्पतालों में पानी भर जाता है, बहुत सारे पटना में भी अस्पताल 1-2 तो जरूर निश्चित रूप से हैं, राजधानी पटना में, जहां ऊपर 1-1 मंजिल तक पानी पहुंच जा रहा है। तो उन सारी व्यवस्थाओं का क्या होगा कि अभी फिर चुनाव के लिए रैली करेंगे? इस पर उत्तर लेंगे अब्बास जी से, किस तरह से आगे काम किया जा रहा है, अगर किया जा रहा है तो। पर उससे पहले मैं शिवपूजन के पास जाना चाहूंगा। माधव जी और दीपक जी, आपके पास भी आऊंगा। शिवपूजन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सतीश जी ने कहा कि मुद्दा तो यही है कि बॉस आप आंकड़े बढ़ाइए, जहां तक है टेस्टिंग का, आप पूरी जो हेल्थ सिस्टम है, पानी भर जा रहा है अस्पताल में, कोरोना का टेस्टिंग और इलाज तो बहुत दूर की बात है। ग्राउंड रिपोर्ट जरा बता दीजिए अफजल अब्बास जी को, ताकि वो सरकार भी सुन ले कि क्या एक्चुअली में ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, कहां कहां काम करने की जरूरत है। शिवपूजन जी। देखिए, इस बात की जानकारी कहीं न कहीं सरकार को भी है, हाथ पांव फूले हुए हैं सरकार के, और इसी बाबत हमने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री आवास तक कोरोना पहुंचा, उसकी दस्तक हुई, राजभवन में भी कोरोना ने प्रवेश किया, और तमाम दफ्तरों में कई आईपीएस अधिकारी हैं वो कोरोना से ग्रसित हैं, कई सेक्रेटरी हैं वो कोरोना से ग्रसित हैं। कुल मिलाकर के सरकार की जो प्लानिंग थी इस मामले में वो पूरी तरह से विफल हुई।
बड़ा सवाल यह है कि क्वारंटाइन सेंटर बंद करने का पहले जो निर्णय लिया गया वो आखिर क्यों लिया गया, ये काफी बड़ा सवाल है, क्योंकि यही पॉपुलेशन फिर आगे दूसरे पॉपुलेशन के साथ मिक्स किया, मिंगल किया। विडंबना देखिए कि अभी अफजल अब्बास जी जो है वो इस बात को पुरजोर कोशिश कर रहे हैं टू हैमर इन द पॉइंट कि 15 साल बनाम 15 साल, भय बनाम भरोसा। ये वक्त नहीं है भय बनाम भरोसा के स्लोगन देने का, ये वक्त है कि जिस तरीके से संक्रमण तेजी से अपना पांव पसार रहा है, अस्पतालों की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा रही है। हर रोज हमारे पास ऐसी ऐसी कहानियां आ रही हैं कि लोग इलाज के अभाव में तड़प तड़प करके मर गए। आज तकरीबन 4 ऐसी मौतें हुई हैं जिसमें इलाज तक नहीं हुआ, सीनियर डॉक्टर्स ने एग्जामिन तक नहीं किया और पटरी पर लोगों की जान चली गई। तकरीबन हर रोज ऐसी ही कहानियां आ रही हैं। आखिर ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई, इन सवालों के जवाब देने चाहिए सरकार को, ना कि यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू करना चाहिए। अब्बास जी, सतीश जी को आपने सुना, मेरे सहयोगी शिवपूजन को आपने सुना, मुझे कोई और प्रश्न ऐड करने की फिलहाल जरूरत महसूस नहीं होती। आप प्लीज इन 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चाहे नंबर्स की बढ़ाने की बात हो, आप आगे किस तरह से करेंगे, भय और बाकी स्लोगन्स वगैरह का तो अभी फिलहाल समय है नहीं, भय तो एक नया खुला हुआ है, वो है कोरोना का। आगे प्लान बताइए कि किस तरह से काम करने वाले हैं आप, क्योंकि केवल केंद्र सरकार की टीम पर छोड़ देंगे तो फिर तो होने से रहा। ज्यादा टेस्टिंग हो और सरकार की मंशा है ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो और उससे कम से कम फाइंड आउट हो जाए, पता चले कि कौन निगेटिव पॉजिटिव है, उसका इलाज होना चाहिए। जहां तक हमें समझता है कि मुझे सारे प्रशासन को भी वो कैसे, नीतीश जी ने तो 1.5 महीने पहले कहा था कि 10,000 टेस्टिंग हो। जी आज 20,000 बोल रहे हैं। टेस्टिंग ज्यादा कैसे हो, ये तो बड़ा सवाल है। होना चाहिए, होना चाहिए, ये तो बात है। नीतीश जी ने 1.5 महीने पहले कहा था कि 10,000 टेस्टिंग होनी चाहिए। 10,000 टेस्टिंग पिछले 2 दिनों से हो रही है। अब 3 दिन पहले बयान है कि 20,000 टेस्टिंग होनी चाहिए। इसमें भी 1.5 महीना आप लगाएंगे। ये 20,000 टेस्टिंग होती है। आज ही बता दें कि पटना के 30 ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल उनको भी लिया गया। मुजफ्फरपुर का रिपोर्ट है, वहां भी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल को लिया जा रहा है। तो जितने संसाधन है उससे बढ़ के प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर उसको आइसोलेशन सेंटर बनाया जाए या कोविड का इलाज किया जाए। तो फिलहाल तो मेरे पास रास्ता ये कि जहां भी जो सरकारी तंत्र है प्राइवेट संस्थानों को भी साथ लेके इससे जंग को जीता जा सकता है। टेस्टिंग भी बढ़ाएंगे अब्बास जी, टेस्टिंग भी बढ़ाएंगे। जब तक टेस्टिंग नहीं बढ़ाएंगे तब तक तो कंट्रोल में नहीं आएगा। मैं तो कह रहा हूँ 10,000 से 20,000 की बात हो रही है। अब टेस्टिंग बढ़ाएंगे। जहां तक सवाल मैं देख नहीं रहा हूं है अफजल जी, टेस्टिंग पे ध्यान कहाँ है? यहाँ तो वर्चुअल रैली पर ध्यान है आपका। अभी तो तैयारियां चल रही है कि वर्चुअल रैली होनी है। भाजपा ने चुनावी आगाज कर दिया वर्चुअल रैली करके, ध्यान तो वहां है। मैं सुन गया आपके जवाब के सवाल को जवाब दे रहा हूँ। पटना में 2 जगह आप 31 गोलंबर और एक जगह और वहां पे आपको रैपिड टेस्टिंग हो रहा है कि नहीं, बताइए मुझे। आधे घंटे में रिपोर्ट मिल रही है। नहीं, टेस्टिंग तो पहले भी हो रहा है। सवाल आप सवाल आप बढ़ोगे नहीं अब्बास जी। नंबर बढ़ाने वाली बात हो रही है कि नहीं, रैपिड टेस्टिंग कराइए, एंटीजन टेस्टिंग कराइए, उसकी परिभाषा में नहीं जा रहे। आप बताइए कि नंबर बढ़ाएंगे कि नहीं। 10 तो जैसे कि शिवपूजन जी बता रहे थे कि 10,000 टेस्टिंग के लिए तो कई हफ्तों पुरानी बात थी, तब की कई हफ्तों नहीं, 2 दिन पहले की बात अब तो परिस्थिति ही बदल गई है। 27,000 संक्रमित हो गए हैं बिहार में और लगातार हम देख रहे हैं कि नंबर बढ़ते जा रहे हैं। आप ये बताइए टेस्टिंग कहां तक ले जाएंगे? क्या आपने केंद्र सरकार से कोई बात की है? क्या आपको कोई एश्योरेंस मिला है? अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ कि 20,000 पर डे टेस्टिंग किया जाए, इसकी बात तो अब रहा सवाल जहां तक वर्चुअल रैली की बात करें, हम जो देखिए टाइम पे चुनाव हो या बाद में हो जी, चुनाव आयोग का काम है चुनाव करना, पार्टी का काम नहीं है। ये जो बार बार जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि रैली में बिहार डूब रहा है, कोरोना से लोग मर रहे हैं और ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि हमारा काम नहीं है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हम सक्षम है बिहार में चुनाव कराने के लिए। तो हमारा इसमें हम पर इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? अगर ये लगाया जाए, अगर ये टाइम पर होगा तो हम करेंगे। हम बिहार के 12 करोड़ नागरिकों की जिंदगी प्यारी है, इलेक्शन ज्यादा प्यारा नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो खौफ से भाग रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री का ध्यान जनता पे, जनता की जिंदगी कैसी बचाई जाए, तभी तो 20 करोड़ की 20,000 पर डे टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। माधव आनंद जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन दावा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि दी। मुख्यमंत्री का ध्यान केवल जनता पर है, बाकी चीजों पर नहीं है। हालांकि आंकड़े कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। माधव आनंद जी, आशीष जी, जब खुदा न करे कि अभी कभी भी आपको आज अस्पताल दौरा करने का तो मौका,
किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लंबा वक्त चाहिए होता है और 15 साल का लंबा वक्त होता है। एक व्यक्ति एक बात अगर 15 साल तक मौका मिले और बिहार का हेल्थ व्यवस्था न सुधर पाए और एक बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था नाम की कोई नहीं है। जब चमड़ी बुखार आता है तो कहते हैं सबसे आउट ऑफ कंट्रोल है। हम लोग क्या कर सकते हैं? कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता था, स्वास्थ्य व्यवस्था को किया जा सकता था, ऑक्सीजन व्यवस्था की जा सकती एडवाइस देते बढ़ाया जा सकता था। एडवाइस मांग रहे माधवानंद जी, बहुत संक्षेप में आपसे जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे दीपक के पास भी जाना है। अफजल अब्बास जी साफ साफ कह रहे हैं, आप एडवाइस दीजिए। बताइए माधवानंद जी, केवल पॉलिटिकल स्टेटमेंट एक बात है। माधवानंद जी बहुत संक्षेप में, अफजल अब्बास जी आपसे ओपन एडवाइस मांग रहे हैं। इससे पहले मैं दीपक जी जाके पास में जाऊं, 30 सेकंड में अफजल अब्बास जी बोल रहे हैं, आप एडवाइस दे दीजिए। बताइए क्या कमी रह गई है, वो इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार है। 30 सेकंड में माधवानंद जी। मैं वही कह रहा हूँ, इस सरकार की अगर चिंता है तो एक ही चिंता है कि सत्ता में कैसे बने रहे, सत्ता में फिर सियासत करने लगे ना, फिर सियासत करने लगे आप ना। अरे कब तो कहिए कि बिहार वासियों की जिंदगी प्यारी है, फिर आप वही सियासत करने लगे। तो अक्सर आई एम श्योर अफजल अब्बास जी, इससे पहले ये सेगमेंट खत्म करेंगे। आई एम श्योर सतीश सिंह जी और मेरे ग्राउंड रिपोर्ट को दे रहे मेरे सहयोगी शिवपूजन जी आपको बहुत पॉइंटेड एडवाइस देंगे। दीपक, आप कोई एडवाइस देना चाह रहे हैं? एटलीस्ट ये तो अच्छी बात है कि अफजल अब्बास जी ओपन टू सजेशन। आप बताइए, मान भी रहे हैं कि कुछ कमियां रह गई है, वो करने के लिए तैयार है। दीपक देखिए, एक थाली और ताली गैंग जिसने देश में बजाया था कि 21 दिनों में इस कोरोना को हम महामारी को खत्म कर देंगे, ताली बजा के और थाली बजा के टॉर्च दिखा के, ये तो कहते हैं कि हमारा देश कहां जा रहा है, ये भूत प्रेत का देश है। मोदी जी बाहर जाके विदेशों में भाषण देते थे कि हम अंधविश्वासी लोग हैं, फलाना ढिमका टोटके भी मानते, और इन्होंने क्या किया था 21 दिन पहले? तो इन्होंने गलती किया था। अब रही बात, इनको थाने के स्तर पे, तहसील के स्तर पे नहीं, हर एक प्रत्येक थाने के स्तर पे कम से कम 500 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाना पड़ेगा, जहां से लोकल लोगों को, जहां पे 20,000 30,000 की जनसंख्या हो, उस जनसंख्या को आप टारगेट करें कि यहां हर एक क्षेत्र में 500 बेड का। लेकिन इनसे होगा कैसे? क्योंकि इन्होंने 15 साल बैठ के सिर्फ पर्चे बांटे सुशासन के नाम पे। अगर इनसे सवाल करिए तो लालू यादव को गाली देते हैं, मोदी जी से सवाल करिए तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को गाली देते हैं। हो पाएगा? चाहिए कम्युनिटी स्प्रेड तक वाली बात हो गई है। दीपक झा जी का पॉइंट बनेगा। अब्बास जी आप ये बताइए, एक्चुअली में हो पाएगा कि नहीं? अब्बास जी आप देखिए, आज जड़ तक जा चुकी है, एकदम गांव तक और पूरा कोने कोने तक फैल चुका है कोरोना का संक्रमण। आप ये बताइए हो पाएगा कि नहीं? जिस तरह से दीपक जी कह रहे हैं, माधवानंद जी कह रहे हैं, पॉलिटिकल एलिगेशन आप एक तरफ रख दीजिए। आप बताइए हो पाएगा क्या? आप 500, 1000, 1500, 2000 वाले बेड का बंदोबस्त स्तर पर कराएंगे? हम भरपूर कोशिश कर, मैंने कहा मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। पटना में 10,000 का बनाने से काम नहीं चलेगा। सारे मरीजों को कोविड-19 से उनका इलाज किया जाए। वैक्सीन में कि सरकार संवेदनशील है, इन लोगों की तरह से टीवी चैनल पे भाषण देने के लिए नहीं है। सतीश जी, सरकार की संवेदनशीलता दिख रही है आपको? जितनी संवेदनशील सरकार है वो तो दिख गया है कि आप उद्घाटन करते हैं और बह जाता है। एक महीना बिहार में कोई ऐसे ही बीमारी मोदी के नाम पे विरोधियों के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज एक एक करके। दीपक जी 1 मिनट, अब्बास जी 1 मिनट, वापस आएंगे आपके पास में। दीपक झा जी 1 मिनट, अफजल अब्बास जी अगर सब बोलेंगे एक साथ तो नहीं हो पाएगा। 1 मिनट प्लीज। जो गांधी मैदान है उनको क्वारंटाइन सेंटर में अविलंब फिर से प्रारंभ कीजिए। नंबर 1, नंबर 2, 50,000 का टेस्टिंग कीजिए और 10 दिन की बजाय। दीपक ऐसे नहीं हो पाएगा, अगर सब एक साथ बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा। दीपक जी प्लीज, अफजल अब्बास जी आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करो, सब बोलेंगे तो नहीं आवाज आएगी प्लीज। सतीश जी उससे ये बड़ी विभीषिका है, उसको उस स्तर पर काम कीजिए। शिवपूजन आप कुछ कहना चाह रहे थे? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दीपक झा जी और माधवानंद जी बिल्कुल उन्हें विश्वास भी नहीं है कि जिस तरह से सजेशन आ रहे हैं या फिर जो जरूरत है अभी इस समय ऐसी खराब परिस्थिति में वो सरकार हैंडल भी कर पाएगी। शिवपूजन आप ग्राउंड पर हैं, आप देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से क्या कदम लिए जा रहे हैं। अफजल अब्बास जी कह रहे हैं पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन कितनी वो कारगर होगी ये आप ही हमें और हमारे दर्शकों को बता सकते हैं।
शिवपूजन। देखिए, कोशिशें जाहिर तौर पर नीतीश सरकार ने की, बहुत ज्यादा कोशिशें हुई शुरुआती दौर में ही, और जिस तरीके से कहा था लगातार नीतीश कुमार ने कि पल्स पोलियो अभियान के तहत हर घर जाकर के हम जांच करेंगे कि कोरोना संक्रमण कहां तक फैला है, जो ऐसे लोग होंगे चिन्हित किए जाएंगे और उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। जाहिर तौर पर पल्स पोलियो के तहत इस तरीके का अभियान शुरू भी किया गया। मेरे घर पर भी वो टीम पहुंची थी, लेकिन सवाल क्या किए जा रहे थे, उनके पास इक्विपमेंट्स क्या थे। कई जगह पर तो वहां पर जो आशा कार्यकर्ताएं थी उनके ऊपर हमला हुआ और सही वक्त पर नीतीश सरकार ने वहां पर एक्ट नहीं किया, जिस वजह से किसी भी तरीके से बस वो खाना पूर्ति के अंदाज में उस सर्वे को पूरा कर लिया गया। घरों में जो सवाल किए जा रहे थे उससे जाहिर तौर पर आप पता नहीं लगा सकते कि कोरोना संक्रमण किसी के घर में है भी या नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी गलती यह हुई कि क्वारंटाइन सेंटर्स को बंद किया गया और इसके बाद तमाम जो वो लोग थे जो क्वारंटाइन सेंटर्स में थे, जिनको लक्षण शुरुआती दौर में नहीं दिख रहे थे, जब वे गांव में पहुंचे, अपने कस्बे में पहुंचे, तो उन्होंने कोरोना संक्रमण को आगे बढ़ाया। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार सरकार तमाम लोगों को सही वक्त पर वो तमाम ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं करा पाई, जिस वजह से लोग पैदल, कुछ लोग साइकिल पे, कुछ लोग कंटेनर में भर करके लाखों की संख्या में यहां पर पहुंचे। ये लोग अनडिटेक्टेड अपने जगह पर पहुंचे और संक्रमण वहीं से जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। अब सबसे बड़ी विडंबना यह है कि नीतीश कुमार, रोकना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास लास्ट 30 सेकंड बचे हुए हैं। शिवपूजन, आपको रोकना चाहूंगा। अब्बास जी, आपने सुना, मेरे पास लास्ट 30 सेकंड है, लेकिन मैं आपको जरूर देना चाहूंगा लास्ट कमेंट। आप बताइए, अनचेक्ड, अनडिटेक्टेड शुरुआती कई खामियां रही, अब भी कई खामियां सामने आ रही हैं। आप राजनीतिक और किसी तरह के एश्योरेंस वाले स्टेटमेंट के अलावा अगर आंकड़ों की बात करें, आप क्या करने वाले हैं, सरकार क्या करने वाली है, क्या आप आश्वासन दे पाएंगे? लास्ट वर्ड में आपको देना चाहूंगा, अब्बास जी। नहीं, मैंने पहले भी कर दिया, फिर अभी कह रहा हूँ कि सरकार, देखिए, जो प्रदेश का मुखिया होता है, जिसकी सरकार होती है, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने प्रदेश के लोगों की जिंदगी कैसे हिफाजत कर सके। तो क्या जितना आपको चिंता है दिल्ली में बैठ के, मुझे कहीं बैठ के चिंता है, तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री को चिंता नहीं है? रहा सवाल कि जब संक्रमण बढ़ने की बात और नहीं, आप भविष्य वाला उत्तर नहीं दे रहे हैं। अब्बास जी, मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत कम समय बचा है, आगे क्या करेंगे ये बता दीजिए। क्या आप जनता को आश्वासन दे पा रहे हैं? बहुत संक्षेप में। हम टेस्टिंग का रेशियो बढ़ाने जा रहे हैं। हर जगह देखिए, आप मोबाइल गाड़ियों से जाके टेस्टिंग हो रहा है। आज भी मुझे मालूम है कि गली में मुजफ्फरपुर में कई जगह। चलिए, आप ये आश्वासन दे रहे हैं जनता को। सॉरी, मैं 1.5-2 मिनट और बहुत ज्यादा आगे जा चुका हूं अपने अलॉटेड टाइम से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और देखते हैं कि आगे जो कुछ अफजल अब्बास जी ने कहा कि वो आगे टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, सरकार की तरफ से काफी एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन इतना तो तय और इस डिस्कशन से निकलकर सामने आया कि शुरुआती कई खामियां रही, कई गलतियां रही, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली सिचुएशन बिल्कुल भी बिहार सरकार ने समझी नहीं। अब देखेंगे कि आगे क्या कर पाएगी बिहार सरकार, क्योंकि नंबर अब काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, 25,000 के पार जा चुके हैं, किस तरह से उसे काबू कर पाए।